हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजन एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। दूसरा होता है जब भी किसी कंपनी को अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप ना करके अपनी जो लायबिलिटीज है उनको लिमिटेड करना होता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने बात किया, सोल प्रोप्राइटरशिप की जो ओनरशिप होती है वो एक व्यक्ति पे होती है, तो यहाँ पे जब लायबिलिटी आएगी वो भी एक ही व्यक्ति पे आएगी। पर जब हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी में जब व्यक्ति चाहता है कि कंपनी की ओनरशिप तो मेरी रहे बट साथ ही में जो लायबिलिटी है वो मेरे पे लाए ना करे, मतलब जो कंपनी लायबिलिटी चाहती है वो चाहती है कि वो मेरे पे लाए ना करे, वो किसी इंडिविजुअल पर्सन पे करे। मतलब जब आप अपनी कंपनी की लायबिलिटी को लिमिटेड करना चाहते हैं तो आप एक कंपनी को यूज करते हैं। कंपनी में आप क्या करते हैं कि अपने ही नाम से एक दूसरी ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेटा कंपनी या सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होता है, आप अपने ही नाम से एक लीगल पर्सन ऑप्ट करते हैं। अपने ही नाम से लीगल पर्सन का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जिसकी अपनी इंडिविजुअल ओनरशिप तो है ही बट किसी और व्यक्ति को वो ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है, उसमें एक डिफरेंट व्यक्ति को ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है। अब यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो उस व्यक्ति की ना रहकर जिस व्यक्ति ने उस कंपनी को बनाया है, वो लीगल पर्सन जो कि लॉ की डेफिनेशन में एक अलग पर्सन है उसकी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जब आपको लोन चाहिए होता है या कोई भी आपको नेशनल एक्टिविटी करनी होती है तो उस कंडीशन में आप सोल प्रोप्राइटरशिप से ट्रांसफर करके कंपनी में ऑप्ट करते हैं, क्योंकि आपको अगर लोन लेना है